एक आदमी 2 मीटर लंबी तलवार उठाकर एक 8 साल के बच्चे पर वार करने ही वाला था। तभी आखिरी पल में किसी ने डंडे से उसकी तलवार गिरा दी। सामने खड़ा था बच्चे का बड़ा भाई अर्जुन, लेकिन आदमी जरा भी नहीं घबराया। वजह साफ थी, अर्जुन अब भगोड़ा था। उसके परिवार की पीढ़ियों से रक्षा की जा रही पवित्र वृक्ष के नष्ट होने के बाद वो संघ का वांटेड बन चुका था। मजबूरी में दिन में वो इंसानी दुनिया में डिलीवरी का काम करता और रात में बुरी आत्माओं से लड़ता। तभी एक घमंडी गुंडा आगे बढ़ा अर्जुन को सबक सिखाने, लेकिन अगले ही पल अर्जुन के तेज और स्मूथ कॉम्बो ने उसे वही खत्म कर दिया। फिर भी उनका लीडर जरा भी नहीं डरा। इशारा मिलते ही सब लोग एक साथ अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन बिना डरे एक एक को ऐसे गिराने लगा जैसे सब्जी काट रहा हो। कुछ ही पलों में सब जमीन पर थे। तभी उसने अपना शक्तिशाली अस्त्र बुलाया, एक लाल आभा से घिरा दैवी रूप, और एक ही वार में सबकी लड़ने की ताकत खत्म कर दी। अब बचा सिर्फ उनका लीडर विक्रम। अर्जुन ने उसे भी एक ही वार में गिरा दिया। विक्रम हंसते हुए बोला, तू हीरो बनता है, अपने आप को क्या समझता है? फिर उसने अपना गार्डियन स्पिरिट बुलाया। यही उसका असली भरोसा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि अर्जुन कोई आम योद्धा नहीं बल्कि दुर्लभ वॉर गॉड जोन का धारक है। अर्जुन ने एक साथ 2 शक्तिशाली गार्डियन स्पिरिट्स बुला लिए, इतने ताकतवर कि विक्रम के होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन है? अर्जुन शांत स्वर में बोला, 2 नहीं, मेरे पास कुल 7 है। लड़ाई शुरू हुई। विक्रम की टीम का तेज योद्धा पूरी रफ्तार से हमला करता है, लेकिन अर्जुन के गार्डियन स्पिरिट्स की ताकत और तालमेल के सामने टिक नहीं पाता। कुछ ही वार में वो वापस अपने मालिक के पास जा गिरता है। अब विक्रम को समझ आ गया, ये लड़ाई उसके बस की नहीं। वो तुरंत भागने लगा। अर्जुन भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन ये सब एक जाल था। अचानक उसके सामने उसकी माँ सीमा दिखाई दी। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि उसकी माँ सालों पहले मर चुकी थी। माँ, सच में आप? आजा बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और अर्जुन उसके पीछे चलता गया, लेकिन वो जितना तेज भागता माँ उतनी ही दूर होती जाती। अचानक उसने देखा, माँ आग के बीच खड़ी है। इस बार भी तू देर से आया, और वो आग में समा गई। ये वही दर्दनाक पल था जो अर्जुन रोज अपने सपनों में देखता था। अपनी माँ को खोने का गम उसे अंदर से तोड़ देता था। तभी पीछे से विक्रम सामने आया। उसके हाथ में एक खास धूप थी, जिसकी खुशबू से अर्जुन को भ्रम में फंसा दिया गया था। जैसे ही वो अर्जुन को मारने वाला था, अर्जुन अचानक होश में आया और उसका गला पकड़ लिया। मेरी माँ का सहारा लेकर मुझे तोड़ने चला था, अब अंजाम के लिए तैयार रहा। डर के मारे विक्रम बोला, तेरी माँ जिंदा है। उसने जेब से एक लॉकेट निकाला जो अर्जुन ने बचपन में अपनी माँ को दिया था। फिर उसने बताया, उसे ब्लैक प्रिजन में कैद किया गया है, जहाँ से 800 साल में कोई नहीं भाग पाया। वहाँ का गार्ड सबसे खतरनाक दुश्मन माना जाता है। माँ को बचाने के लिए अर्जुन ने बिना सोचे समझे खुद को दुश्मनों के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है जो पहले से प्लान किया गया था। अब सवाल ये है, क्या अर्जुन उस अटूट जेल से बाहर निकल पाएगा या फिर हमेशा के लिए वही फंस जाएगा?